तारीख थी 30 अक्टूबर 1984। जगह थी दिल्ली में स्थित सदर जंग रोड। इंदिरा गांधी एक उड़ीसा में चुनावी रैली खत्म करके घर आई थी। दिन भर के थकान के बाद रात के 12 बजे इंदिरा गांधी सो जाती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। फिर तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984। इस दिन उजाला भी हर रोज की तरह ही हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की ठंड कुछ तो कह रही थी कि आज कुछ होने वाला है। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास पर सोकर उठती है। कुछ टाइम योगा और टहलने के बाद ठंडे पानी से स्नान कर लेती है। क्योंकि मौसम कैसा भी हो, इंदिरा गांधी अपने योगा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सलाह के अनुसार गीजर यूज नहीं करती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी तैयार होती है क्योंकि उन्हें 9 बजे के करीब ब्रिटिश अभिनेता पीटर को अपना एक इंटरव्यू देना था। उसके बाद इंदिरा गांधी नाश्ता करती है। हमेशा की तरह एक अदर सिंह की ब्रेड, एक आधा बॉयल अंडा, फल और दूध वाली कॉफी उन्होंने नाश्ते में लिया था। तभी इंदिरा गांधी के डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर आ जाते हैं। डॉक्टर माथुर 1966 में इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उसी वक्त से लेकर समय समय पर उनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए आते जाते रहते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी को ऐसा कुछ नहीं था, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहती थी। कुछ देर तक डॉक्टर माथुर और इंदिरा गांधी के बीच इधर उधर की बातें होती है। काफी समय बातचीत के बाद इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए घर से पैदल ही निकली क्योंकि उनका दफ्तर घर की दीवार के बिल्कुल नजदीक था। अकबर रोड के बीच में मात्र एक गलियारा था, केवल उसे ही पार करना था। इंदिरा गांधी चलती हुई आधे रास्ते में ही पहुंची। इंदिरा गांधी के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता तान के चल रहे थे। उनकी ठीक पीछे चपरासी और दरोगा। इंदिरा गांधी जैसे ही उस लकड़ी के गेट तक पहुंचती है कि सामने ही दरोगा बेअंत सिंह नमोदार खड़े थे। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों में इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे हुए थे। साथ ही वो कई बार उनके साथ विदेश भी गए थे। कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी की सुरक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत ने सीधे मैडम से अपील की। इसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। भरोसा कि यहाँ पर बातचीत इसलिए हो रही थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख समुदाय काफी गुस्से में था। इंदिरा गांधी ने जैसे ही बेअंत को देखा तो उन्हें लगा कि सरदार जी नमस्ते कहने वाले हैं, मगर इंदिरा गांधी ने बेअंत के नमस्कार के मुद्रा में आने से पहले ही हाथ जोड़ लिए। मगर उस दिन बेअंत के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेअंत ने नमस्ते की जगह अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी। इंदिरा गांधी के पास शायद आधा या 1 सेकेंड रहा होगा। वह चीखी कि क्या कर रहे हो, मगर तब तक गोली की तेज आवाज आसमान को चीरते हुए इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंची थी। बेअंत ने एक एक करके 5 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी और फिर वे जमीन पर गिर पड़े। तभी गोलियों की आवाज सुनकर एक सुरक्षा में तैनात सिपाही सतवंत सिंह उनके तरफ लपका और अपनी स्टेन गन इंदिरा गांधी की तरफ तान दी। बंदूक पे उसका हाथ थर थर कांप रहे थे, मगर तभी बेअंत सिंह चीखकर बोला, ओ चला गोली। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी पूरी बंदूक की 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी। पास में खड़े अन्य सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी का सीना छलनी छलनी कर दिया। गोलियों का ये मंजर देख करके आर के धवन हक्के बक्के रह जाते हैं। और इस दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। इंदिरा गांधी को लगा कि ज्यादा बाहर तो नहीं जाना है, घर और दफ्तर के बीच जैकेट की क्या जरूरत है, और कैमरे के सामने जैकेट अच्छा भी नहीं लगेगा। वैसे भी सुरक्षा कर्मियों के बीच में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कुछ ही देर पहले जो पल खुशियों में था वो अब गम के घड़ी में बदल चुका था। इंदिरा गांधी पर गोली चलाने के बाद बेअंत सिंह ने अपना पिस्तौल फेंक दिया और बोला, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। फिर बाहरी गार्ड में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने उसे दबोच लिया था, लेकिन बेअंत सिंह को भागने और हथियार छीनने की कोशिश और धरपकड़ में गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जबकि सतवंत और एक और साजिश करने वाला शख्स के हर सिंह को कुछ वर्ष बाद फांसी दे दी गई। गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया गांधी वहाँ पर आ गई थी। इंदिरा गांधी को तुरंत ही एक एम्बेसडर कार में आर के धवन और सोनिया गांधी एम्स ले गई। इंदिरा गांधी के बॉडी से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। 9:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक ये खबर नहीं आई थी कि इंदिरा गांधी को गोली लग गई है। डॉक्टर की टीम काफी मशक्कत के बाद इंदिरा गांधी के खून से लथपथ शरीर से काफी गोलियां निकालती है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर करीब 12 डॉक्टर की टीम इंदिरा गांधी को बचाने में लगी थी। गोलियां से इंदिरा गांधी का लीवर फट चुका था। छोटी आंत, बड़ी आंत और फेफड़े में भी गोली लगी थी। एक गोली रीढ़ की हड्डी पर भी लगी थी। करीब 4 घंटे लंबी मशक्कत के बाद डॉक्टर इंदिरा गांधी के शरीर से ब्लीडिंग रोक पाए। इस दौरान उन्हें करीब 7 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई। इतने मुश्किल समय से गुजरने के बाद एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। इंदिरा गांधी का ब्लड ओ निगेटिव। ये ब्लड ग्रुप 100 व्यक्तियों में से किसी एक के पास होता है। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप कम था। लोगों से अपील की गई कि इतने लोग आ गए कि अस्पताल का गेट तक को भी बंद करना पड़ा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए 88 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन इन गोली के जख्मों के आगे इतना खून भी कम पड़ गया था। एक पल कई घंटा लंबा लग रहा था। बंगाल में
चुनावी दौरे पर गए बेटे राजीव गांधी को खबर दे दी गई। इंदिरा गांधी के मौत की ऑपरेशन थिएटर के बाहर कई बड़े बड़े कांग्रेस नेता बैठे थे। वे लोग भी डॉक्टर के मुरझाए हुए चेहरों को इशारों को समझ गए कि अब इंदिरा गांधी को बचाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ एम्स के दूसरे कमरे में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर अगला पीएम कौन होगा। तब तक राजीव गांधी भी कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए। लंबी बातचीत के बाद यह तय किया गया कि राजीव गांधी को अगला पीएम बना दिया जाए। एम्स के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। लोग इंदिरा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। करीब 2:23 पर इंदिरा गांधी की आधिकारिक मौत की घोषणा कर दी गई। इसके बाद मानो पूरे देश में शोक की लहर छा गई। चारों तरफ लोग आक्रोश में भर गए थे। पूरे देश में इंदिरा गांधी के अचानक मौत से सन्नाटा छा गया था। दूसरे दिन अखबारों के हेडिंग के पन्ने इसी खबर से भरे हुए थे। जैसे ही उस दिन लोगों को ये खबर लगी कि इंदिरा गांधी को सिख सुरक्षा गार्ड ने मारा है, उसके बाद कई जगह पे सिखों को निशाना बनाए जाने लगा। कई सिखों को गाड़ियों को जला दिया गया। बस टैक्सी जहां भी देखे सिखों को बाहर निकालकर पीटा जाने लगा। माहौल काफी खराब हो चुका था। दिल्ली दंगों की आग से जल रही थी। इसमें कई निर्दोष लोगों को मार दिया गया। इसके बाद देश की कमान राजीव गांधी अपने हाथ में लेते हैं। दोस्तों, ये था इंदिरा गांधी मौत से जुड़ा सच। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।